अब्बू के और जबीना के नाजायज संबंध थे। इसमें मैंने पकड़ लिया अपने बाप को और जबीना को। तो इसमें हाथ है मेरे दादा का और दादी का। और कहाँ गया, कैसा है और क्या हो रहा है ये दुनिया पे। 6 बच्चों का बाप है, शकील मेरा शौहर, 3 पोती पोता है। फिर भी बेटे की जहाँ रिश्ता करा था उसी को लेकर भाग गया और फरार हो गया। मुझे सर इंसाफ चाहिए। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना रामपुर में हुई है, जहां होने वाली बहू को उसका होने वाला ससुर ही लेकर भाग गया और फिर उसे अपनी दुल्हन बना लिया। रिश्तों की इस भूल भुलैयों में उलझी उसकी पत्नी और बेटा बुरी तरह हैरान है कि उसकी समझ में ये नहीं आ रहा कि वे क्या करें, किससे इंसाफ की गुहार लगाएं। यूं तो बहू बेटी के ही समान होती है, लेकिन कई लोग रिश्ते नातों की सीमाएं लांघकर रिश्तों को शर्मसार कर देते हैं। इसी तरह की एक घटना रामपुर के बास नकली गांव में हुई, जहां शकील नामक एक व्यक्ति ने अपने बेटे का रिश्ता एक युवती के साथ तय करा दिया। हालांकि बेटा अभी नाबालिग था और परिवार वाले उसका रिश्ता नहीं करना चाहते थे, लेकिन शकील की पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट कर उन पर दबाव बनाया और उन्हें उस लड़की के साथ रिश्ता तय करने के लिए मजबूर कर दिया। इस तरह वह लड़की उसकी होने वाली बहू बन गई और वे उसका होने वाला ससुर। 3 साल हो गए इस कहानी को चलते हुए। चलते चलते इन्होंने मुझे मारने लगे। हम ये बोले मार क्यों रहे हो, किस लिए मार रहे हो, बात क्या है। तो लड़की है खेमपुर की, उसके पीछे मार रहे हैं मुझे। मारने के बावजूद भी ये 2 बार वहाँ पकड़ भी गए थे अजीब नगर के थाना खेमपुर से। फिर भी ये नहीं माने, वहां से मना करा मैंने, नहीं माने। मानने के बाद में फिर इन्होंने ये कहा कि मैं बेटे का रिश्ता कर रहा हूँ वहाँ पे। हम नहीं माने। मैंने कहा लड़की बालिग है, लड़का नाबालिग है, मेरा बच्चा है 15 साल का, बेटी की उम्र ज्यादा है उसकी। तो उसके बावजूद पूरे घर को मार पीट, 3 साल हो गए मारते हुए हर बच्चे को, सड़कों पे भजा भजा के। घरों में पूरे मोहल्ले से चाहे इस बात की गवाही ले लो, सब मौजूद हैं। फिर भी ये नहीं माने। हम हार खा गए, हमें मार मार के उसके घर लेकर जाया करे। हम जाते हैं, चले गए, हम जास्ती से ये लेकर जाया करे हमें पूरे घर को, तो हम चले गए। फिर भी हम हार मान गए, हमने रिश्ता हुआ कर लिया। करने के बावजूद भी ये नहीं मानते अपनी हरकतों से। बेटी से, बहू से सास बात कर सकती है, देवर बात कर सकता है, नंदे बात कर सकती है। ससुर का क्या मैटर है बात करने का। चलो ससुर का मैटर है, 2-4 बातें कर लो, दुआ सलाम कर लो, कभी कर ली। ये कौन सी इंसानियत है जो पूरा पूरा दिन वीडियो कॉल चलती है उससे। कोई तो ऐसी बात होगी। मैं चाह रही थी कि मुझे सबूत मिल जाए। मेरे किसी रिश्तेदार ने नहीं मानी, किसी ने नहीं मानी। मैं फिर हार खा गई। मैंने कहा मैं सबूत पकड़ूंगी इनके। मैंने चौकी मंडी पर पकड़ा इन्हें, मौजूदा दोनों को। साल भर हो गया। वो फर्रा भी मेरे कने है, सबके सबूत हैं, सबके नंबर है, सबके अंगूठे लगे हुए हैं, पुलिस वालों के भी हैं। वहां बोले कि चलो मैं नहीं करूंगा, मैं मान गया। आते के संग इन्होंने फिर मारपीट की। 3रा साल चल रहा है। हम फिर हार खा गए। मैंने कहा चलो रिश्ता हुआ कर लेंगे। करने के बाद भी उससे वीडियो कॉल चल रही है। हमारी मारपीट कम नहीं हुई। फिर बेटी की मेरी अभी शादी हुई है, शनिचर के दिन 22 दिन हो जाएंगे। उसकी शादी करी इन्होंने। बोले धमकी दे रहे बेटी की शादी हो जा, उसके बाद मैं बताऊंगा तुम्हें मुझे क्या करना है। मैंने कहा ठीक है। फिर जब शादी हो गई, चौथी भी हो गई, हफ्ते वाले दिन बेटे से ये बोले, छोटे वाले का जिसके संग में रिश्ता करा था, बोले बेटे मैं तेरा दिन रखूंगा, दोनों बेटों का, चेलम के चांद का। बेटा मेरा ये बोला मैं हूं नाबालिग, मैं अभी शादी नहीं करूंगा, मैं भी अपने हाथ पैरों पे खड़ा होऊंगा। दूसरी बात यह है पापा मेरी कि मैं हुआ रिश्ता नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा? कि वो लड़की मेरे लायक नहीं है, वो बहू तुम्हारी है, मेरी नहीं है। बोले क्यों? कि वो सबूत मेरे हत्थे आ गए हैं। तो कि क्या सबूत है? कि तुम्हारी इतनी गंदी गंदी रिकॉर्डिंग है, वो है मेरे फोन में। सबूत हमारे पास है, मम्मी के भी पास है, मेरे भी पास है। इसलिए मैं हुआ रिश्ता किसी कीमत पर नहीं करूंगा, चाहे हसर कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे थाने में खड़ा होना पड़े। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अपने नाबालिग बेटे के साथ जबरदस्ती रिश्ता तय करने के बाद वह होने वाली बहू से मोबाइल पर दिन रात बतियाने लगा। परिवार वालों ने जब विरोध जताया तो फिर उसने मारपीट शुरू कर दी। आशिकी इतनी बढ़ गई कि वह बेटे से भी छुपी न रह सकी और बेटे ने भी शादी से इनकार कर दिया। तब वह अचानक अपने घर से कुछ जेवर और पैसे लेकर अपने साथ लड़की को भगा ले गया और अपनी होने वाली बहू को ही दुल्हन बना लिया। इन्होंने फिर कार, मोबाइल और कपड़े और अपने जितना भी इनका जो सामान था वो लेके निकल गए खामोशी के साथ। कार भी ले गए। जाने के बाद में इतवार के दिन गए, लड़की वहां से लेकर फरार हो गए। जब फरार हो गए, बेटी वाले ने भी कहा कि मेरी लड़की मुझे दे दो वापिस। हम ये गैर नहीं समझे।
फिर बोले कि वो मैंने गोद लिया ये लड़की। वो अब तक यही कहते हैं 22 दिन होगा लड़की को ले जाओगे, हो जाएंगे इतवार के दिन। तो कि मैंने गोद लिया, गोद के बावजूद भी इन्होंने निकाह कर लिया। निकाह कराया है बाप ने, माँ ने, हमजाली शाह ने और अनवरी ने जास्ती से। ये कहा तुझसे जो करा जाए वो कर ले, अभी तो मैं इसे एक बहू और कराऊंगी। और ये निकाह कराया है मैंने दावे के संग, जिसकी तुझसे ताकत लगाई जाए इतनी तू ताकत लगा ले। ये मैंने अपने बेटे का मैंने खुद निकाह कराया है इस टाइम। और वो भी इसलिए धमकी दे रहा है कि जो तुझसे करा जाए वो कर ले, तुझे किसी चीज में हिस्सा नहीं मिलेगा। अब आपकी बेटे का आपकी पत्नी ने उससे निकाह कर लिया? जी हाँ, निकाह कर लिया। निकाह कराया है उनके पिता ने, माँ ने। लड़की के नहीं, इनके शकील के हमारे पति हाँ, हमारे पति ने रिश्ता कराया। तुम्हारे पति के बाप अपनी के बहू से शादी कर ली? उससे ही शादी कर ली, किससे शादी करी? लड़के की बहू से जहाँ पे रिश्ता हुआ था। अब वो बेटी है या बहू है या बेटे की बहू है, अब यहाँ बताओ मुझे। अब इस चीज में मुझे चाहिए इंसाफ। तुम क्या चाहती हो? मैं इंसाफ चाहती हूँ, मैं भी तो ब्याहता हूँ, क्या मेरी कुछ नहीं चलेगी? ये बताओ, अभी तक मैंने कोई कदम नहीं उठाया। ना ही मेरी माँ है, ना ही मेरा बाप है, ना ही मेरा भाई है, ना ही मेरा मैका। मेरा कोई नहीं है, सिर्फ आदमी था मेरा, और गे भी मेरा छिन गया। मेरे मार मार के हालात बहुत बुरे कर दिए। पूरे गांव से पूछ लो, हर रिश्तेदार से पूछ लो, बेटे सबसे तुम्हारे साथ हैं? बेटे साथ हैं तुम्हारे? मेरे तीनों बेटे मेरे साथ हैं। बेटों के लिए धमकी दे रहा है, इन तीनों बेटों को अपने बचा ले। सुसर ने भी धमकी दी है। सुसर ने ये कहा कि जो मेरे बेटे ने अभी सोहेल ने तुमसे बात करी, उसे ये कहा कि अपने इसे बदमाश को बचा ले, जिसमें मेरा बेटा रंग पेंट का काम करते हैं। मेरे तीनों बेटे हरियाणा में है, 2 बेटे मेरे हरियाणा में है, बड़ा बेटा मेरा रामपुर में काम कर रहा। मुझे इन हालातों पर छोड़ कर गए हैं। सर ये समाज कैसा है और कहाँ गया, कैसा है और क्या हो रहा है ये दुनिया पे? 6 बच्चों का बाप है, शकील मेरा शौहर, 3 पोती पोता है। फिर भी बेटे की जहाँ रिश्ता करा था उसी को लेकर भाग गया और फरार हो गया। मुझे सर इंसाफ चाहिए। इस घटना से जितनी उसकी पत्नी परेशान है, उससे कहीं ज्यादा उसका नाबालिग बेटा हैरान है कि आखिर पिता ने ये क्या कर दिया। वे रिश्तों का खून करने वाले पिता पर तमाम आरोप लगाते हुए क्या कुछ कह रहा है, सुनिए। मेरा नाम अयान है, मैं बास नगली का रहने वाला हूँ। मेरा रिश्ता हुआ था खैमपुर से जमीना के साथ। मेरा अब्बू का नाम है शकील। मेरा अब्बू उसे लेकर भाग गए, उसके साथ निकाह कर लिया। हम 3 भाई हैं, माँ है। हम तीनों को माँ को उन्हें इंसाफ चाहिए। 2 लाख रुपए 1.5 तोले सोना लेकर चले गए। मेरा अब्बू के और जबीना के नाजायज संबंध थे। इसमें मैंने पकड़ लिया अपने बाप को और जबीना को, तो इसमें हाथ है मेरे दादा का और दादी का। हैरत की बात यह है कि शकील के माता पिता ने भी उसे अपनी होने वाली बहू को दुल्हन बनाने में पूरी मदद की। ऐसे में बेटे का ब्याह कर उसका घर बसाने का सपना देख रही शकील की पत्नी को बहू की जगह एक सौतन मिल गई। अब वह अपने को ठगा सा महसूस कर रही है, लेकिन उसकी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर वह इंसाफ के लिए गुहार लगाए तो कहां। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए रिपोर्टर डाइजेस्ट।